आज हम लोग बीआरएस के कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे और उन क्वेश्चंस की मदद से हम जानेंगे कि बीआरएस एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। और फिर कल मैं आपको और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसकी वजह से हमारा बीआरएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन को लिख लो और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कल पहले हमने क्या किया था, कल हमने पढ़ा था कि बीआरएस में क्या चीज़ ऐड होता है, क्या चीज़ लेस होता है। सबसे पहले क्या ऐड होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड होता है। ठीक है। एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, मतलब कोई बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो हम भी अपने कैश बुक में इंक्रीज कर देंगे। लेस क्या होता है, चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो वो लेस होता है। और फिर क्या है, कोई भी डिक्रीज हो गया बैंक बैलेंस में तो हम कैश बुक में भी डिक्रीज कर देंगे। ऊपर क्या लिखते हैं, बैलेंसेस पर कैश बुक लिखते हैं, नीचे जो हमारा बैलेंस निकलता है उसको बैलेंसेस पर पासबुक बोलते हैं। ये बैलेंसेस पर कैश बुक प्लस है या माइनस है, वो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेबिट साइड लिखते हैं। चलिए, रिवीजन हो गया और फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000। क्रेडिट बैलेंस दिया है तो कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 20,000। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बैंक हैज़ पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ 550। बैंक ने क्या किया है, इंश्योरेंस पे किया है, कितना, 550 का। तो बैंक इंश्योरेंस पे कर दिया है तो बैंक से तो माइनस हो गया अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेस बैंक पेड इंश्योरेंस 550 किधर लिखेंगे, माइनस साइड में। ठीक है, हम कैश बुक से माइनस करें। नेक्स्ट क्या है, चेक ऑफ 25,000 वेर इशूड एट चेक्स ऑफ 21,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, ठीक है, 25,000 का चेक निकला था लेकिन सिर्फ 21,000 प्रेजेंट हुआ है, तो मतलब 4,000 का चेक तो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वही लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 4,000 का है ये, तो इधर भी 4,000 ऐड है ना, ये ऐड के साइड लिखेंगे 4,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया है, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है। तो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है तो बैंक में क्या है, ऐड हो जाएगा 740। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में भी ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740 ऐड कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, चेक्स ऑफ 9,000 वेर डिपॉजिटेड ऑफ विच 7,000 वेर क्लियर्ड। तो ये क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने का, 9,000 का चेक डिपॉजिट था। ओके, उसमें से डिपॉजिटेड विच 7,000 वेर क्लियर्ड, मतलब 7,000 क्लियर हुआ है, 2,000 क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं, हमने पढ़ा था है ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या फिर नॉट कलेक्टेड भी लिखा हो सकता है। कितना था ये, 9,000, 7,000 का क्लियर हुआ तो 2,000 का क्लियर नहीं हुआ, तो इसको लेस में राइट में डाल देंगे 2,000। ठीक, लास्ट क्या है, एक कस्टमर डिपॉजिटेड 800 इन आवर बैंक डायरेक्टली। ये क्या है, एक कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा भेज दिया 800 रुपये, और हमको तो पता भी नहीं 800 रुपये हमारे बैंक में आ गए, लेकिन बैंक कॉलम तो ज़्यादा बता रहे, तो हम क्या करेंगे, हम कैश कॉलम में भी बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐड कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना, 800 रुपये। 800 रुपये क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे सिंपल। ठीक है, बैलेंस करते पहले ऐड कर देंगे सबको। ज़्यादा वाली साइड तो मेरे को ये लग रही है 20 + 2 22 + 550 22,550। इधर इस साइड भी 22,550। इन तीनों को प्लस कर दो, 4,000 4,000 प्लस 700 800 1 1,500 1,540 5,000 540 को माइनस करेंगे 22,550 से। ओके, तो कितना आता है, तो आई थिंक आंसर आ रहा है 17,010 रुपीज़। तो ये क्या है, ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक।
ओके, कुछ दिक्कत है? आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ईजी है। एक और एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास एक और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वही फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2500। ओवरड्राफ्ट मतलब हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट मतलब हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। 2500 माइनस साइड में लिख देंगे, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड लिखा है चेक्स ऑफ 15,000 पेड इनटू बैंक ऑफ विच ओनली 12,000 वेर क्रेडिटेड। मतलब क्या है, हमने 15,000 का चेक पे किया था बैंक को, जिसमें से 12,000 ही क्रेडिट हुए। तो क्या होगा, मतलब चेक डिपॉजिट करा है लेकिन क्रेडिट नहीं हुए। कितना क्रेडिट नहीं हुए, 3,000 क्रेडिट नहीं हुए, 12,000 ही क्रेडिट हुए ना। तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम अपने कैश बुक में भी, ठीक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब 12,000 क्रेडिट हो गए थे 15,000 में से, है ना, बट नॉट क्रेडिटेड। 12,000 क्रेडिट हो गए थे 15,000 में से, तो कितना क्रेडिट नहीं हुआ है, 3,000 नहीं हुआ है, तो इसको लिख देंगे माइनस साइड में 3,000, ठीक। फिर क्या है, चेक इशूड 10,000 ऑफ विच ओनली 3,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक इशूड, इसमें से 3,000 पेमेंट, 3,000 प्रेजेंट थे, लेकिन बाकी के पैसे प्रेजेंट नहीं थे। मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब मैंने क्या बताया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को क्या करते, ऐड करते हैं, चेक इशूड but not presented for payment। अब कितना, 10,000 का चेक इशू करे, 3,000 उसमें प्रेजेंट है, कितने नहीं प्रेजेंट हुए, 7,000। 7,000 को कहाँ लिखेंगे हम, प्लस साइड में लिख देंगे, ठीक है, इजी है। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक ऑफ 500 डेबिटेड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। मतलब क्या करें, हमने कैश बुक में 500 तो डेबिट कर दिए, मतलब कैश बुक में 500 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसको बैंक में भेजा नहीं है, तो बैंक में तो 500 कम बता रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में भी कम कर देंगे। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस, लेस क्या लिखेंगे हम लोग, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंड टू बैंक, सेंट टू बैंक। कितना था, 500 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 500 लेस साइड में लिख देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए डेबिट ऑफ 50 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। अब देखिए, हम लोग क्या सीखे थे कि कैश बुक में डेबिट साइड प्लस होता है, क्रेडिट साइड माइनस होता है ना। और पासबुक में डेबिट साइड माइनस होता है और क्रेडिट साइड प्लस होता है, ये हम लोग सीखे थे। तो इसमें क्या लिखा, देयर इज ए डेबिट ऑफ 50 एंड फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस। मतलब डेबिट हुआ है, मतलब माइनस हुआ है ना, पासबुक में माइनस हुआ है, फॉर इन पासबुक, है ना, पी भी लिखा है पासबुक। तो क्या करेंगे, माइनस साइड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे कैश बुक में भी माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक में तो 150 रुपये कम हो गया ना, इसका 100 इसका 50, 150 रुपये कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में भी माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेस, लेस करके डिक्रीज इन बैंक बैलेंस लिख देंगे हम, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस 50 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर, यहाँ सर ऐसे लिख देंगे, 50 100 लेस हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक कस्टमर पेड कितना, 3,000 डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। मतलब कस्टमर ने 3,000 हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया है, तो हमारे बैंक में 3,000 बढ़ गया है, लेकिन हमको तो कैश बुक का कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में भी बढ़ा देंगे, है ना। तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, है ना, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, कस्टमर पेड डायरेक्टली टू बैंक, डायरेक्टली टू बैंक, कितना, 3,000। अब क्या करेंगे, मैच कर देंगे सर, कौन सी साइड आपको ज़्यादा लग रही है मेरे को बताइए, 25,000, 3,000, ये ज़्यादा लग रही है। 7,000 प्लस 3,000 कितना होता है, 10,000। 10,000 इधर, 10,000 इधर, और इसको काउंट कर लेते हैं अब हम, कितना है, 2,500 प्लस 3,000
5500, 5500 प्लस 500 6000, 6150। तो 6150 को 10,000 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6000 माइनस 10,000 4000, फिर 4000 में 150 माइनस कर देंगे, है ना। 4000 में हम 150 माइनस करेंगे तो आता है 3850, ठीक है। 3850 माइनस साइड में लिखेंगे क्योंकि ये कम था ना। अब क्या करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आंसर का, आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।